जेईई 2024 में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था प्रोटॉन है, स्पेस में मूव करता है विद वेलोसिटी v, लेकिन उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मींस वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। डिफरेंट केसेस दिए थे कि कौन से केसेस में वो जो आपका प्रोटॉन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहां पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं देखते हैं। न्यूमेरिकल था अ प्रोटॉन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस विदाउट एनी चेंज इन इट्स वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी में नो चेंज, मींस वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड E है और मैग्नेटिक फील्ड B है उस स्पेस में, लेकिन हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शंस या कौन सी कंडीशंस जो है वो सही है और कौन सी कंडीशन गलत है। तो की कॉन्सेप्ट जो है यहां पे कौन सा लगेगा, यहां पे लगेगा फोर्स ऑन अ चार्ज व्हेन इट इज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हेन इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड। हमें फार्मूला पता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, चाहे वो मूव करे चाहे ना करे, उसके ऊपर कितनी फोर्स लगती है, दैट इज गिवन बाय Q इंटू E वेक्टर। इसी प्रकार जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हो, लेकिन यहां पे ये जरूरी होता है कि पार्टिकल विल बी इन मोशन, अगर वो रेस्ट में होगा तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगेगी। तो ये फार्मूला है Q इंटू V इन क्रॉस B वेक्टर। और अगर इसको हम सॉल्व कर लें क्रॉस प्रोडक्ट को, तो QB B sin थीटा। यहाँ डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो वेलोसिटी है वो कौन से प्लेन है, वो इसके परपेंडिकुलर रहती है, मींस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच V क्रॉस B लाइज। अब हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट होती है, तो जब भी कोई चीज मूव करती है उसके ऊपर फोर्स लगती है, और फोर्स जब लगेगी तो उसके ऊपर नेचुरली फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। मींस हमें यहां पे की कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी हमारी वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी कांस्टेंट। तो हम यही देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस में, जो ये कंडीशंस आपको दी गई हैं चार, इनमें कौन कौन से केसेस में फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। टोटल फोर्स इन द ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है बोथ E इक्वल्स टू जीरो एंड B इक्वल टू जीरो। तो ऑब्वियसली आपकी फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल्स टू जीरो कब होगी, Q इंटू E वेक्टर, और E की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ गई, जीरो। इसी प्रकार जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स है दैट विल बी जीरो। आपका दिस इज मैग्नेटिक फोर्स Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो आप अगर यहां पे ये पुट करें Q V B साइन थीटा, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को जीरो पुट करते हैं तो आपका जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो टोटल फोर्स दोनों केसेस में जीरो है, तो इसका मतलब आपका जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये तो सही है। सेकंड केस पे जाते हैं। सेकंड केस है व्हेन E इक्वल्स टू जीरो, when second case है E equals to zero and B is not equal to zero। इस केस में क्या होगा, देखो जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगी वो तो होगी जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की, वो है Q इंटू V वेक्टर क्रॉस। लेकिन यहां पे ये बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या ये टर्म जीरो हो सकती है, ऑब्वियसली हो सकती है, इफ आप दोनों के बीच का एंगल जो क्या है वो कौन सा हो जाए, आपका Q V B साइन ऑफ थीटा। तो अगर थीटा क्या हो जाए, आपका थीटा हो जाए आइदर जीरो या थीटा हो जाए 180 डिग्री। तो अगर इस डायरेक्शन में आपका प्रोटॉन मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, या मैग्नेटिक फील्ड
ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में आपका थीटा हो गया 180 डिग्री और इस केस में थीटा हो गया 0। दो b इज नॉट इक्वल टू 0, तब भी आपका आंसर क्या आएगा 0। तो इस केस में भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकती है। तो इसका मतलब यहां पे भी आपका जो नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0, मींस a इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपकी ये वाली कंडीशन भी क्या है, सही है। मींस अभी तक हम ये देख चुके कि दिस कंडीशन इज satisfied and this condition is also satisfied to move a charged particle with constant velocity in the presence of electric field and magnetic field. अब थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, E is not equals to 0 and B equals to 0. थर्ड कंडीशन है E is not equals to 0 and B equals to 0. तो ऑब्वियसली Q into E, जिसको कि हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज E is not equal to 0, एंड मैग्नेटिक फोर्स विच इज Q into V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जिसको कि हम Q V B sin थीटा बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो यहां पे हम देखेंगे जो नेट फोर्स आएगी, जो दोनों का सम होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। मींस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 बट मैग्नेटिक फील्ड इज 0, तब हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स जो है वो प्रोटॉन के ऊपर कोई ना कोई लगेगी, एंड प्रोटॉन डेफिनेटली विल एक्सेलरेट एंड विल नॉट हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमारी जो फोर्थ कंडीशन है उसको देखते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या है, इसका मेन मींस कि फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई है, बट थर्ड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर अ प्रोटॉन to move with the constant velocity in the presence of electric field and magnetic field. अब फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ कंडीशन बोलता है when E is not equal to 0 and B is also not equal to 0. It means electric force का magnitude भी होगा which is not equal to 0, and similarly जो magnetic field है Q V B sin theta which is also not equal to 0. But there may be a possibility कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो एंड मैग्नेटिक जो फोर्स है वो इस तरफ हो, एंड मैग्नीट्यूड दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज सेम, तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, तब भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी दैट इज इक्वल टू 0, और इस केस में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन इज 0 एंड दिस इंप्लाइज v इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये केस था फोर्थ, इसमें भी जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट। तो वेलोसिटी का कांस्टेंट रहना जरूरी है टू मेक द प्रोटॉन डू नॉट एक्सेलरेट, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन कब 0 होगा, जब नेट फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस केस में भी आपका जो नेट फोर्स थी दैट इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड केस में भी आपकी नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0, बट जो थर्ड केस था इसमें आपकी जो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, एंड फोर्थ केस में भी नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ इस केस में जो है आपका जो चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन दैट विल एक्सेलरेट, और जो बाकी तीन केस हैं उसमें आपका पार्टिकल जो है प्रोटॉन दैट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी।